वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबर नामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, जो इल्म आपने मुझे अता फरमाया इससे नफ़ा भी दीजिए और मुझे मज़ीद ऐसे अलूम से नवाज दीजिए जो मेरे लिए नाफ़े और मुफीद हों, और मेरे इल्म में खूब इजाफ़ा फरमा दीजिए, और हर हाल में तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। इब्ने माजा। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। खवातीन बिल की मंजूरी के लिए जद्दोजहद पर पार्लियामेंट में बिल मंजूर। ब्रिज इंडिया लंदन ने एहसास के लिए एमएलसी के कविता को किया मंजूर। गुज़िश्ता 9 सालों में निज़ामाबाद अर्बन में बेमिसाल तरक्की, अवाम मुतमईन व खुश। करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का आगाज, अर्बन एमएलए बिगाला। फुटपाथ ताजरीन को बर्खास्त करने बल्दिया की कोशिश व नोटिस, ताजरान परेशान। हाफिज लईक खान से रुजू। हाफिज लईक खान की म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी। बाय बाय 2000 का नोट, 2000 के नोट ने कम उम्र पाई। 30 सितंबर से 2000 के नोटों का चलन बंद। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। एमएलसी के कविता को खवातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल की कामयाबी पर लंदन की ब्रिज इंडिया शोबे की जानिब से दावतनामा। सियासी समाजी तौर पर खवातीन की अहमियत को बढ़ाने में के कविता की जद्दोजहद। सियासी तौर पर खवातीन की अहमियत को लेकर लंदन में मुनक़िद किए जा रहे जलसे में अपने ख्यालात के इजहार के लिए पब्लिक पॉलिसी के मुतालिक मशहूर स्वच्छंदा संस्था ब्रिज इंडिया ने एमएलसी के कविता को हाजिर होने पर आमदन की। पार्लियामेंट में पास खवातीन बिल को देश की सदर की जानिब से कामयाबी की मोहर लगाए जाने पर लंदन में 6 अक्टूबर को मुनक़िद किए जा रहे जलसे में हाजिर होने के लिए दावत दी गई। सियासी समाजी तौर पर खवातीन की अहमियत को बढ़ाने में के कविता की जानिब से बहुत ही जद्दोजहद पर इस शोबे के मुंतज़मीन ने के कविता की सराहना की। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल की मंजूरी में बहुत जद्दोजहद की गई। मुख्तलिफ पार्टियों के इकजा करते हुए इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने में एक अहम रोल अदा करते हुए खवातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल की मंजूरी के लिए अंत तक कोशिश की। पूरे देश में खवातीन बिल की अहमियत को बताया गया और जंतर मंतर के पास 6000 खवातीन के जरिए धरने का एहतमाम अमल में लाया। इस धरने में तकरीबन 18 पार्टियों से हाजिर होते हुए हिमायत की। इस मौके पर इन्होंने बताया कि खवातीन रिजर्वेशन की अहमियत को समझते हुए राउंड टेबल मीटिंग के जरिए 13 सियासी पार्टियों ने खवातीन, तलबा, किसान संगमों ने हिस्सा लेते हुए हिमायत की। शहर की तरक्याती कामों से अवाम खुश। हर डिवीजन में करोड़ रुपए से तरक्याती कामों का संग बुनियाद। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। निजामाबाद टाउन में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के कई डिवीजनों में तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया, जिसमें 41वें डिवीजन के चंद्रशेखर कॉलोनी में 1 करोड़ की लागत से कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद डाला। 7वें डिवीजन के नियाकल रोड के रेडियो स्टेशन के सामने 1 करोड़ की लागत से अमल में लाए जा रहे तरक्याती कामों का संग बुनियाद डाला गया। 24वें डिवीजन के गायत्री नगर में सीसी सड़कों, ड्रेन के लिए संग बुनियाद डाला। इसके बाद 26वें डिवीजन के कोट गली में 1 करोड़ फंड्स के जरिए तरक्याती कामों का संग बुनियाद डाला गया। और इस मौके पर हाजिर कॉर्पोरेटर बी वैष्णवी रामू से महल्ले की आवाम ने सफाई का ख्याल न रखने वाले कॉर्पोरेटर से बहस मुबासा पर उतरा। अवाम ने बताया कि इस कॉर्पोरेटर से हमें काफी उम्मीदें थी,
लीडर भी नाकाम साबित हुए। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के सामने बीजेपी कारपोरेटर्स के शोहर को तौहीन आमजा बातों से नवाजा। इस मौके पर एमएलए ने अवाम से बात करते हुए बताया कि मसाइल की जानकारी के जरिए हल करने का अवाम को गणेश गुप्ता ने तयक़ुन दिया। इसके बाद 28वें डिवीजन गाजरपेट के इलाके में 1 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद डाला। इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत शहर की तरक्याती कामों के लिए तेजी से फंड्स की इजराई अमल में ला रही है। सीएम केसीआर ने निजामाबाद दौरे के मौके पर 100 करोड़ की मंजूरी अमल में लाई, जिससे शहर में हर तरफ तरक्याती कामों को तेजी से अमल में लाया जा रहा है। रियासती वजीर केटीआर ने भी अपने दौरे पर शहर बल्दिया की तरक्की के लिए हर डिवीजन के लिए 100 करोड़ मख्तस करते हुए फंड्स की खुसूसी मंजूरी दी, ताकि बल्दिया के हर डिवीजन में तरक्याती कामों को अमल में लाया जा सके। अब तक शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हुए मिलिटाइन बंड, शमशान घाट, नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए IT टावर, नियाम भवन की तामीर अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, साबिका मेयर अकोला सुजाता, साबिका नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, BRS टाउन सदर, दीगर पार्टी भी मौजूद थी। నుండి డివిజన్ నంబర్ 24, 25, 26, 28, 41 5 డివిజన్లలో కోటి రూపాయలకు తగ్గకుండా ప్రతి డివిజన్లలో కూడా కోటి రూపాయలతో భూమి పూజలు చేసినాం. మరి గత సంవత్సరం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిజామాబాద్ పర్యటన సందర్భంగా 100 కోట్ల రూపాయలు మన నిజామాబాద్ పట్టణానికి ప్రకటించినట్టు సంగతి మనందరికీ తెలుసు. మరి ఇవన్నీ పనులు పూర్తి చేసుకొని, టెండర్లు పూర్తి చేసుకొని ఇప్పుడు భూమి పూజలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున నలుమూలల పట్టణంలో నలుమూలల అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా రోడ్లు పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గత నెల కేటీఆర్ గారు మరి IT హబ్ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి సందర్భంలో నిజామాబాద్ నగరానికి 60 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించినటువంటి సంగతి కూడా మనందరికీ తెలుసు. ఆ 60 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇంటర్నల్ రోడ్స్, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కోసమే మేము వెచ్చిస్తాం. ఇప్పటికే ప్రధానమైనటువంటి రోడ్లు బాగా అయినాయి, సెంటర్ మీడియట్లు అయినాయి, చెట్లు అయినాయి, లైటింగ్ అయింది, పార్కులు కూడా అయినాయి, మినీ ట్యాంక్ బండ్ అయింది. ఇక గల్లీలలో ఉన్నటువంటి రోడ్డు సమస్యలు ఉన్నాయి. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు కూడా మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి కోటి రూపాయలు కానీ, ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి కేటీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి కోటి రూపాయలు కానీ, ప్రతి డివిజన్లో 2 కోట్ల రూపాయలు ఖచ్చితంగా మేము ఇంటర్నల్ రోడ్స్, డ్రైన్స్ కోసమే మేము వెచ్చిస్తామని చెప్పేసి నగరవాసులకు మాటిస్తూ జై హింద్, జై తెలంగాణ. फुटपाथ ताजरीन के खिलाफ अचानक कार्रवाई, मखसूस इलाका और मखसूस ताजरीन को निशाना बनाने पर हाफिज मोहम्मद लईक खान बरहम, म्यूनिसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन प्लानिंग शोबे के अहदेदारों ने हफ्ते की सुबह अचानक फुटपाथ ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई कर दी। मस्जिद कचियान से मुतसिल और रूबरू फुटपाथ ताजरीन की दुकानात को बर्खास्त कराने के लिए कार्रवाई करने पर इन गरीब ताजरीन में तशवीश की लहर फैल गई। हैरत अंगेज बात यह है कि इस सड़क से 2 दिन कबल गणेश जुलूस गुजरने के दौरान ट्रैफिक का मसला दरपेश नहीं आया, लेकिन इतना बड़ा जुलूस गुजर जाने के बाद बल्दिया की जानिब से गरीब फुटपाथ ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई की जाने पर हैरत और तशवीश का इजहार किया जा रहा। हालांकि शहर के सबसे मसरूफ तरीन इलाका खलीलवाड़ी, रेलवे स्टेशन, गंज, देवी रोड, वीकली मार्केट पर सड़क पर बेशुमार कब्जा कर लिए गए। इनके खिलाफ बेशुमार शिकायतें होने के बावजूद मस्जिद कचियान से मुतसिल गरीब ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई की जाने पर अक़लियती अवाम में तशवीश व बरहमी पाई जाती है। हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन से आने वाले असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने का ऐलान करने वाले हाफिज मोहम्मद लईक खान, सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद ने गरीब ताजरीन के खिलाफ बल्दिया की कार्रवाई की इत्तला मिलने पर म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए अचानक कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि गांधी चौक पर सड़क पर तिजारत के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शिकायत की गई है, जिस पर हैरत का इजहार किया गया और कहा कि शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में नाजायज कब्जे जात कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। गरीब मुस्लिम ताजरीन को निशाना बनाया जा रहा है।
म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि बहरहाल कार्रवाई की जाएगी जिस पर इन गरीब ताजरों में तशवीश पाई जाती है। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर पर जोर दिया कि गरीब ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई से कवायद के मुताबिक नोटिस जारी की जाए ताकि इन गरीब ताजरीन को इंसाफ हासिल हो सके। इस मौके पर फुटपाथ वेंडर्स यूनियन के कायदीन और ताजरीन भी मौजूद थे। कहना चाहूँगा कि आपको मस्जिद कच्चियान के सामने के वही छोटे ताजिरीन नज़र आ रहे, दूसरी दुकान नहीं है और शहर में दूसरी जगह फुटपाथ पे ताजिरीन नहीं है तो आप सिर्फ इन अकेले ताजिरीन को टारगेट मत कीजिए, गरीबों का ख्याल कीजिए। हम ये नहीं कहना चाहते कि इसका मतलब दूसरी जगह आप किसी और को, छोटे ताजिरीन को परेशान न किया जाए। हमारा म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से भी मुतालबा है, उनसे दरख्वास्त भी की है कि ऐसा करने से पहले वो नोटिस देंगे और उसका तरीक़ा है नोटिस देना और पहले बल्दिया की जानिब से उनको इत्तला करना चाहिए। बगैर किसी इल्म इत्तला के आज सुबह अचानक पूरा TPO का जो बल्दिया का जो अमला होता है आकर उन्होंने इसको मुनादिम करने और दुकानों के सामने के टीन शेड को तोड़ने की कोशिश की, जिस पर इन दुकानात वालों ने उनसे एहतिजाज किया और थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू हुई। वो लोग वापस गए। जाते हुए बल्दिया के कुछ अहदेदारों ने बदसलूकी और बदकलामी करने पर सारे लोग नाराज़ होकर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से दरख्वास्त किए हैं कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये रवैया, ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। और मैं ज़िले इंतज़ामिया से भी ये कहना चाहूँगा कि छोटे ताजिरीन को उनकी जगहों से हटाकर आप उनको पहले ही तिजारत नहीं है, उनको नुकसान, उनका माशी नुकसान मत पहुँचाइए। हमारी गुजारिश ये है कि आप जो लोग गरीब हैं उनको छोटी तिजारत, छोटी सनत लगा कर देना चाहिए, ना कि उनका बना बनाया उजाड़ना चाहिए। 2000 रुपये का नोट बदलने की 30 सितंबर आखिरी तारीख। 30 सितंबर से 2000 के नोटों का चलन बंद। अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो फिर उसे आज बैंक में जाकर बदलवा लीजिए क्योंकि आज 30 सितंबर है और RBI ने 2000 रुपये का नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर ही रखी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 1 अक्टूबर से 2000 रुपये के बैंक नोट की कद्र खत्म हो जाएंगी और ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा तस्वुर किया जाएगा। सेंट्रल बैंक के जरिए 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के ऐलान के 4 माह बाद अब नोट बदलने की तारीख आज खत्म हो रही है। आपके जहन में ये सवाल होगा कि अगर किसी वजह से आज बैंक में 2000 रुपये के नोट जमा नहीं कराए जा सके तो फिर आगे क्या सूरत होगी। तो आप जान लें कि अगर आज आपने 2000 रुपये के नोट करीबी बैंक ब्रांच में नहीं बदलवाए तो फिर सिर्फ एक रास्ता आपके सामने होगा। 30 सितंबर 2023 के बाद इन नोटों को सिर्फ RBI से बदला जा सकता है, लेकिन आपके लिए सबसे आसान यही है कि आप आज अपने करीबी बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपये के नोट बदल लें। काबिल जिक्र है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट RBI के 19 इलाकाई दफातर या किसी भी नजदीक बैंक ब्रांच में बदले जा सकते हैं। अपने नजदीकी बैंक या RBI के किसी भी इलाकाई दफ्तर में जाए, 2000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने के लिए फॉर्म भरें। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज पर दर्ज अपने खुसूसी शनाख्ती नंबर समेत अपनी तफसील भरें। आप ये भी बताएं कि आप कितना नोट जमा करेंगे। खासतौर से एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये खतर के 2000 रुपये के नोट ही एक दिन में बदले जा सकते हैं। बहरहाल RBI ने 1 सितंबर को कहा था कि मई से अब तक तकरीबन 93% करेंसी नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। बैंकों से हासिल आदात व शुमार के मुताबिक 31 अगस्त 2023 तक चलन से वापस आए। 2000 रुपये के बैंक नोटों की मजमूई कदर 3.32 लाख करोड़ रुपए था। स्वच्छता ही सेवा के तहत आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने की आरमूर बस स्टैंड के अतराफ व अपनाफ सफाई, लेकिन शऊर बेदारी मकसद। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत RTC बस स्टैंड के अहाते में म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान, डिपो मैनेजर श्रीनिवास, समाजी कारकुन साजिद ने साफ सफाई के कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि CDMA की हिदायत पर हिस्सा लिया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम में हर कोई हिस्सा लेना चाहिए। रोजाना म्यूनिसिपल आरमूर वर्कर्स की जानिब से साफ सफाई की जाती है।
मगर अवाम में शऊर बेदारी आनी चाहिए, तभी शहर आरमूर कूड़ा क्रिकेट से पाक होगा। डिपो मैनेजर श्रीनिवास ने कहा कि साफ सफाई को हर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करना चाहिए। कूड़ा क्रिकेट से पाक बनाना ही मकसद है, इसमें हर कोई साथ दे तो ही शहर आरमूर पाक हो सकता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर आरमूर प्रसाद चौहान और डिपो मैनेजर श्रीनिवास ने सामाजिक कारकुन साजिद को दिली मुबारकबाद और कहा कि जो सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अवाम में शऊर बेदारी में अहम रोल अदा करते हैं। इस प्रोग्राम में सैनिटाइजर इंस्पेक्टर महेश के अलावा म्यूनिसिपल वर्कर्स और डिपो आरमूर के स्टाफ ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया और साफ सफाई के कामों को किया। ఈ రోజు సిడిఎంఏ గారి ఆదేశానుసారం మరియు గవర్నమెంట్ ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న స్వచ్ఛత ఈ సేవ కార్యక్రమంలో అందులో చాలా యాక్టివిటీగా చాలా అంటే చాలా హోల్ హార్టెడ్గా సాజిద్ భాయ్ మరియు మన డిఎం గారు సార్ మీ గుడ్ నేమ్ సార్ శ్రీనివాస్ గారు మరియు మా మున్సిపల్ స్టాఫ్ ఆర్టీసీ స్టాఫ్ అందరం కలిసి ఈ స్వచ్ఛత ఈ సేవకి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే మన ఆర్మూర్ పట్టణంలో ఏంటంటే దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ మన ఆర్మూర్ టౌన్ ని మనం నీట్గా ఉంచుకోవాలంటే ఇందులో ప్రతి ఒక్క ప్రజలు మరియు మన సిబ్బంది ఎట్లనే చేస్తారు, మా శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఎట్లనే చేస్తారు, కానీ ప్రజల్లో అవగాహన రావాలా. అవగాహన వస్తేనే టౌన్ నీట్గా ఉంటుంది. అది అలా సాజిద్ భాయ్ చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయనకు నా హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్ఫుల్. ఆయనకు అందరికి గుడ్ మార్నింగ్. సో ఈరోజు మన పురపాలక సంఘం మన ఆర్మూర్ వారి స్వచ్ఛత హీ సేవ సందర్భంగా ఆజ్కి అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భం కూడా ప్రతి పట్టణంలో పరిశుభ్రంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాం మన పురపాలక సంఘం వాళ్ళు మన ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. వారికి మళ్ళీ తర్వాత వివిధ శాఖల నుంచి వచ్చిన ఎంప్లాయీస్ కు అందరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అందరికీ మా ఆర్టీసీ తరఫున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ కు సాజిద్ గారికి మరి పత్రిక కూడా कॉलोनी के बुनियादी मसाइल की एकसुई के लिए पहले वार्ड के अवाम ने ग्राम पंचायत पहुंचकर एहतजाज अमल में लाया। फंड्स की मंजूरी पर मसाइल की एकसुई का सरपंच साइलो का तयक्कुन। एड़पल्ली मंडल जंगमपेट गांव के पहले वार्ड में सीसी सड़कें, ड्रेन, बरकी खंबे न होने से अवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर वार्ड मेंबर एम स्वरूपा की क़यादत में कॉलोनी वालों ने कसीर तादाद में ग्राम पंचायत ऑफिस पहुंचकर मुकामी सरपंच सैलू, पंचायत सेक्रेटरी को मसाइल की एकसुई को लेकर मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर कॉलोनी वालों ने बात करते हुए बताया कि कॉलोनी में बुनियादी मसाइल की एकसुई करते हुए सड़कों, बरकी खंभों, ड्रेन के मसाइल की फौरी एकसुई अमल में लाई जाए। महल्ले वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर मुकामी सरपंच सैलू ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 18 महीने से रियासती हुकूमत की जानिब से कोई फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा। हुकूमत की जानिब से मंजूर कम फंड्स के जरिए सफाई मजदूरों, अहदेदारों की तनख्वाहों की अदायगी के मसाइल को हल करने में ही पूरे हो रहे हैं। अब की बार आने वाले फंड्स के जरिए कॉलोनी के बुनियादी मसाइल की एकसुई अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन एम नरेंद्र, साबिका एमपीटीसी बाललिंगम, दीगर अफराद भी मौजूद थे। నేను ఎక్కినప్పుడైతే ఒకరు సీసీ రోడ్లు వేసిన జరిగింది, కొద్దిగా గొప్ప జరిగింది. అయితే ఇవాళ చూసుకుంటే గ్రామ పంచాయతీలకు ఎస్ఎఫ్సి మన గ్రామ పంచాయతీకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుండి ఇప్పటిదాకా 18 నెలల ₹1 వస్తుంది. అంటే మరి 18 నెలల నుంచి రూపాయి రాకుండా దీన్ని నేను ఒక కష్టపడుతున్నానా, ఇష్టపడుతున్నానా, ఎక్కడికి ఏదో ఒక తూతు మంత్రంగా నడుస్తుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్. రెండవది, కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు కొన్ని డబ్బులు ఇస్తే జీతాలతోని వెళ్ళదీస్తున్నారు సంవత్సరం. మీరు అనుకున్నంత పెద్ద బీజీ డబ్బులు వస్తలేవు, ఏమొస్తలేవు. సరే, మీ బాధగా చెప్పింది కాబట్టి నేను తీసుకుంటా, నేను ఉంచుకుంటా. ఒక దఫా డబ్బులు వస్తే, పెద్ద మొత్తాలు వస్తే దాన్ని ఏదైనా ఒక రోడ్ అందిస్తా, డ్రైనేజ్ అనేది ఇస్తా. ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే రోడ్లు వేసినాం, ఓ డ్రైనేజ్ కట్టినాం. అక్కడ
ఏదో అయితే చేసిన కొద్దిగా నా హయాంలో జరిగింది. ఎంతకన్నా మళ్ళీ డబ్బులు పెద్ద మొత్తంలో వస్తే నేను ఉన్నంత సేపట్లో జరిగి మీరు అనుకున్న విధంగా లేకుండా ఇప్పుడైతే కొద్దిగా అయితే నేను సహకారం చేస్తాను. మాది జనకంపేట గ్రామము, చెక్ పోస్ట్ వార్డు, ఫస్ట్ వార్డు చెక్ పోస్ట్ గల్లీ. అయితే ఏమైందంటే ఫస్ట్ వార్డులో గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇండ్లు అయినాయి, కానీ డ్రైనేజీలు కానీ రోడ్లు కానీ వేరే స్తంభాలు కానీ ఎలాంటివి లేకుండా వర్షాలు బిర్సాలు ఏమైనా పడితే బురదలోంచి చిన్నపిల్లలు జారి పడుతున్నారు. అయితే ఇదే సమస్య. साबिका सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी, सीएम जगन के साजिशों के शिकार। आइंदा इंतखाबात में सीएम जगन को सबक सिखाएंगे, जिला पार्लियामेंट्री टीडीपी इंचार्ज यादव गौड़ का बयान। शहर के धरना चौक में टीडीपी कौमी सदर साबिका आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर एहतजाज अमल में लाते हुए चौथे दिन रियाई हड़ताल को अमल में लाया गया। इस मौके पर टीडीपी पार्लियामेंट्री इंचार्ज डी यादव गौड़ ने बात करते हुए बताया कि कौमी कायद चंद्रबाबू नायडू की आंध्र हुकूमत के ताउन से जबरदस्ती केसों में फंसाते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जो सरासर गलत है। साबिका सीएम चंद्रबाबू नायडू को किसी भी धांधलियों से कोई ताल्लुक नहीं, कहीं भी किसी भी केस से चंद्रबाबू का कोई ताल्लुक नहीं है। आंध्र हुकूमत चंद्रबाबू नायडू से बदला लेने की गर्ज से केसों में फंसाने की साजिश कर रही है। आंध्र के मुस्तकबिल सीएम चंद्रबाबू की शोहरत से बौखलाते हुए सीएम जगन ने चंद्रबाबू को फंसाया। आंध्र प्रदेश के साथ देश भर में चंद्रबाबू की गिरफ्तारी को मजम्मत की जा रही है, जो बिना किसी इल्जाम के वो जेल से बाइज्जत बरी होंगे। सीएम जगन को अभी समझ जाना ही बेहतरी है, वरना आंध्र की अवाम इस दुश्मनी का सबक सिखाएगी जिनका इन्होंने इंतबा दिया। తప్పకుండా నా ఓటమి ఖాయమని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాక మరి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా నాకున్న 3 నెలల కాల పరిమితిలో మరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆయనను కూడా జైలులేసి జైలు పక్షిగా ఒక కట్టుకథ అల్లాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో దురుద్దేశంతో చేసినటువంటి పనే అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ఏదైతే మన దేశంలో కావచ్చు, రాష్ట్రాలలో కావచ్చు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారందరూ కూడా బాబుకు నీ వెంటే మేము అని చెప్పి ఇంత మద్దతు దొరుకుతున్నా ఇంకా ఎన్నో చెయ్యని నేరాలను కూడా చంద్రబాబుపై మోపి నువ్వు ఎన్నో కట్టుకలు అందుతున్నావు. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా మీరు ఒక్కసారి గ్రహించి ఆలోచించాలి. 3 నెలలైతే పోయే ప్రభుత్వం మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డికి సపోర్ట్ చేసి ఆయన చెప్పు చేతల్లో మీరు కాళ్ళ కింద ఒక చెప్పుల మాదిరిగా పనిచేస్తున్నారే, దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. जिला बंजारा भवन की तामीर के लिए 2 करोड़ 10 लाख फंड्स की मंजूरी। फंड्स की मंजूरी के लिए ताउन देने वाले एमएलसी के कविता, रियासती आरटीसी चेयरमैन, रूरल एमएलए दरपल्ली मंडल एआईबीएसएस सदर लाल सिंह, बीआरएस कायद शंकर का इजहार तशक्कुर। दरपल्ली मंडल मुस्तफर के रामा राव महाराज मुजस्सिमे के हुदूद में 6 इंडिया बंजारा सेवा संगमों के कायदीन ने सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया। इस मौके पर संगम कायदीन लाल सिंह शंकर नायक ने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद के पंगरा में 2 करोड़ 10 लाख की लागत से बंजारा भवन की तामीर अमल में लाई जा रही है। एमएलसी के कविता, रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गवर्धन के ताउन से फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, जो रियासती हुकूमत ने बंजारा भवन की तामीर के लिए बड़ी रकम की मंजूरी दी, जो बड़ी खुशी की बात है। इस भवन की तामीर के लिए इतवार के दिन रियासती वजीर सत्यावती राठौड़, एमएलसी के कविता, रूरल एमएलए, रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गवर्धन के हमरा संग बुनियाद डाला जाएगा। हैदराबाद की तरह निजामाबाद में बड़े पैमाने पर बंजारा संगम भवन की तामीर अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में उपा सरपंच लता शिवाराम, सोसाइटी डायरेक्टर बाबू, कायदीन हरिलाल और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। సమయంలో జరగబోయే బంజారా భవన నిర్మాణ భూమి పూజకు అధిక సంఖ్యలో జనాలు తీసుకుపోయి అక్కడ మనం విజయవంతం చేయవలసిందిగా మా ఏఐబిఎస్ దర్పల్లి కమిటీ తరఫున ప్రతి తాండా పెద్ద మనుషులకు సర్పంచులకు కోరడమైనది. అదే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క బంజారా భవనము హైదరాబాద్లో కూడా లేదు. మన నిజామాబాద్ జిల్లాల బంజారాలపై దయ తలిచి మన రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవన్న గారి ఆశీస్సులతో ₹1 కోటి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన బతుకమ్మ కవితక్క రాష్ట్రానికే వెన్నుముక్కగా
పనిచేస్తున్నటువంటి మన కవితక్క గారు కూడా 2,10,00,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం కలిపితే 3,10,00,000 రూపాయలతో ఆ బంజారా భవనం నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మన దర్పల్లి మండల బంజారా సోదరులందరూ ముక్త కంఠంతో ఏ పార్టీ అనుకోకుండా, ఏ భేదాలు పెట్టుకోకుండా, ఏ నాది బీజేపీ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ అనుకోకుండా మన బంజారా భవనంకు అతి పెద్ద సంఖ్యలో రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. కాబట్టి रियासती हुकूमत मिड डे मील्स मजदूरों को बढ़ाई गई तनख्वाहों के साथ मसाइल की एक सुई अमल में लाए। तलबा को मेन्यू के हिसाब से ग़िज़ाई अजनास फराहम करे, वरना तलबा को मिड डे मील्स की फरहमी में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। शहर के धरना चौक पर CITU की क़यादत में मिड डे मील्स मजदूरों ने अपने मसाइल की एक सुई के लिए धरने का इनेकाद किया। इस मौके पर CITU कारगुजार सदर के गंगाधर ने बात करते हुए बताया कि मिड डे मील्स मजदूरों को बढ़ाई गई तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत फौरी बजट की मंजूरी अमल में लाई और पेंडिंग बिलों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। CM KCR मिड डे मील्स मजदूरों की अब मौजूद तनख्वाहों में हर माह 2,000 का इजाफा दिए जाने का ऐलान किया था। बढ़ती तनख्वाहों के साथ मजदूरों की फौरी अदायगी अमल में लाई और नए मेन्यू के हिसाब से तलबा को ग़िज़ाई अजनास रवाना करने का भी मुतालबा किया, वरना मिड डे मील्स स्कीम को जारी रखने में काफी तकलीफ का हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। ప్రతి నెల పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి బిల్లులు చెల్లించాలా, 8 కోట్ల బకాయిలు అనేటువంటిది చెల్లించాలా. మరి అదేవిధంగా ప్రభుత్వము ఇచ్చినటువంటి మెను అనేటువంటిది మార్కెట్ రూపంలో 15 రూపాయలు ఉంటే ఇక్కడ మాకు 8 రూపాయలు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఇది శ్రమ దోపిడీ జరుగుతున్నది. మరి అదేవిధంగా కోడిగుడ్డును ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయాలా. ఇంకోటి ఏంటిదంటే ప్రొద్దున్నే ఉదయాన్నే పిల్లలకు పౌష్టికాహారం పెట్టమని ప్రభుత్వం నుంచి జీవోలు జారీ చేసారు. కానీ వంట చేసేటువంటి వారికి మాత్రము ఎటువంటి వేతనం కానీ, దాని కట్టెలు బహువాన్లు కానీ ఎటువంటి సామాగ్రి మాత్రం ఇవ్వక ఒత్తిడి చేస్తూ ఉన్నారు అధికారులు. దీన్ని తగ్గించుకోవాలా లేదా ప్రభుత్వమే అన్ని విధాల సరఫరా చేస్తూ మాకు జీతం ఇయ్యాలా అని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి అంతేకాకుండా ఈ ఉన్నటువంటి 3,000 జీతం అనేటువంటి ఇంతవరకు సర్కులరు జారీ కాలేదు. ఇస్తున్నాము అంటున్నారు కానీ 6 నెలల వస్తుంది, ఇంతవరకు కూడా రానేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇవి అత్యంత వరకు మేము ఈ నిరవధిక సమ్మెను ఈ విధంగానే కొనసాగిస్తామని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. खवातीन बिल की मंजूरी के लिए जद्दोजहद पर पार्लियामेंट में बिल मंजूर। रिच इंडिया लंदन ने एहसास के लिए MLC के कविता को किया मंजूर। गुज़िश्ता 9 सालों में निज़ामाबाद अर्बन में बेमिसाल तरक्की, अवाम मुतमईन व खुश। करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का आगाज, अर्बन मेले बिगाला। फुटपाथ ताजरीन को बर्खास्त करने बल्दिया की कोशिश व नोटिस, ताजरान परेशान। हाफिज लईक खान से रुजू, हाफिज लईक खान की म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी। बाय बाय 2000 का नोट, 2000 के नोट ने कम उम्र पाई। 30 सितंबर से 2000 के नोटों का चलन बंद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।